प्रेरणा आज जब ऑफिस से घर आई तो उसका मन वैसे ही दुखी था, लेकिन उसकी सासू माँ की वजह से वो और ज्यादा अपसेट हो गई थी। प्रेरणा पेट से थी। अभी उसका तीसरा महीना चल रहा था। उसकी एक और बेटी थी निशी, जिसकी वजह से उसकी सासू माँ चाहती थी कि उसे लड़का हो, जिससे इस घर का उन्हें वारिस मिल सके। प्रेरणा के ऑफिस से आते ही उन्होंने उसके हाथ में एक ताबीज देते हुए उसकी सासू माँ ने कहा कि इसे पहन लो बहू, बाबा जी ने दिया है और कहा है इस बार तुझे जरूर लड़का होगा। प्रेरणा ने झुंझला कर उसे ले तो लिया, पर कुछ कह नहीं सकी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से वो ब्याह करके आई थी, बस पोता पोता से उसके कान पक गए थे। वो अपने कमरे में आ गई और चेंज करके शिशिर का इंतजार करने लगी। शिशिर के आने का वक्त हो गया था, इसीलिए वो चाय नाश्ता बनाने चली गई। शिशिर उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रेरणा ये सोच ही रही थी कि उसे ध्यान आया कि निशी अभी वापस नहीं आई अपनी फ्रेंड के घर से। निशी उसकी बेटी है, जो कि 6 साल की थी। आज वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में बगल में गई थी। प्रेरणा, प्रेरणा। तभी उसे शिशिर की आवाज सुनाई दी। शिशिर ऑफिस से आ गए थे। प्रेरणा उनके लिए चाय लेकर जाती है। शिशिर ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़ी उदास हो? प्रेरणा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम की वजह से। शिशिर ने कहा, ठीक है, ज्यादा टेंशन न लो, मेरा प्रमोशन होने वाला है और फिर तुम्हें नौकरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्रेरणा ने कहा, ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े आपके लिए बना कर लाती हूँ। प्रेरणा किचन में चली गई और तभी शिशिर की माँ वहां आई और शिशिर से कहने लगी, बेटा, बहू का तीसरा महीना चल रहा है, तू उसका चेकअप करा ले। अगर इस बार भी लड़की हुई तो तू जानता है ना, 2 लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, सब में कितना खर्च हो जाएगा। शिशिर ने कहा, माँ, आप कह क्या रही हैं? आजकल ये जांच वांच नहीं होती, सब बंद हो गया है। आप भी ना माँ, क्या लेकर बैठ जाती हो? उसकी माँ ने कहा, सुधा के बेटे बहू ने कराया था जांच, इस बार उन्हें लड़का ही होगा, सुधा ने बताया। शिशिर ने कहा, माँ आप भी ना, जो होगा देखा जाएगा, क्यों परेशान होती हो? शिशिर की माँ ने फिर शिशिर को समझाना शुरू किया, बेटा, बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए ना तुझे भी। लड़कियों का क्या है, शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएंगी, और कितना खर्च होगा बेटियों की शादी ब्याह में, पढ़ाने लिखाने में, पता है तुझे? मेरी बात मान ले, जांच करा ले और अगर लड़की हो तो गिरवा दे, और पोता तो खुशी की बात है। शिशिर को लगा कि जैसे उसकी माँ सच कह रही है। उसने कहा, आप ठीक कहती हो माँ, मैं सुधा चाची से बात करूंगा, फिर मैं प्रेरणा से बात करूंगा। प्रेरणा ये सब सुन रही थी तो उसे जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शिशिर है जिससे उसने प्यार किया और सबसे लड़कर शादी की। उसकी लड़कियों के मामले में ये सोच है। प्रेरणा ने जैसे तैसे पकौड़े देकर सारा काम किया और निशी को लाकर खिला पिला के सुला दिया। अब वो सोच रही थी कि वो यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो घुट घुट कर मर जाएगी। उसने अपने पापा को कॉल किया और सब कुछ उन्हें बता दिया। उसके पापा ने उसे घर आने को कहा। प्रेरणा वैसे भी अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके हर फैसले में उसके साथ थे। पढ़ाई लिखाई, शिशिर से शादी, हर फैसले में। प्रेरणा ने रात में अपना और शिशिर का सामान पैक किया और शिशिर के लिए एक नोट लिखकर चली गई। सुबह जब शिशिर उठा तो उसने प्रेरणा को नहीं देखा। फिर उसे उसका नोट मिला जिस पर लिखा था, डियर शिशिर, मुझे नहीं पता था कि मैंने जिस शिशिर से प्यार किया था उसे मेरे गर्भ में बेटी को मारने का ख्याल आएगा। उसकी सोच इतनी छोटी है। मैं निशी को लेकर जा रही हूं हमेशा के लिए। तुम्हें पता है, मैं पढ़ी लिखी हूं, तुमसे ज्यादा सैलरी भी है मेरी। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। लड़की से ही तुम्हारा भी अस्तित्व है। माँ ने पाला है, बीवी ने प्यार दिया और बेटी ने तुम्हें सुकून दिया, लेकिन तुम्हें यह सब नहीं पता। तुम्हें तो लड़कियां बोझ लगती हैं। काश तुम इन्हें बोझ नहीं
एक पिता की जिम्मेदारी समझते।